हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है वीर स्मार्ट क्लासेस यूट्यूब चैनल। चलिए हम आज आपको बताएंगे चैप्टर नंबर 8 त्रिकोणमिति। इन त्रिकोणमिति मतलब त्रिगोनोमेट्री। इसके अंतर्गत आज हम आपको त्रिकोणमिति अनुपात के बारे में बताएंगे। जैसे त्रिकोणमिति अनुपात में सबसे पहले हमें एक समकोण त्रिभुज के बारे में जानकारी चाहिए कि एक समकोण त्रिभुज क्या होता है, जिसमें दो भुजाएं होती हैं, आधार और लंब। आधार और लंब कर्ण के बराबर होती हैं। जैसे आधार प्लस लंब इक्वल कर्ण। जैसे आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग। ठीक, तो आइए हम इसमें बताते हैं साइन थीटा। तो एक हमारा फार्मूला होता है लाल बटे कक्का। लाल बटे कक्का। तो इससे सबसे पहले हम आपको साइन थीटा, जैसे साइन थीटा लंब बटे कर्ण यानी लंब बटे कर्ण। इसके बाद कोस थीटा आधार बटे कर्ण। इसके बाद टेन थीटा लंब बटे आधार। तो लाल बटे कक्का से हमारे 3 त्रिकोणमिति अनुपात आते हैं। इसके बाद होता है यानी कक्का ऊपर लाल नीचे। इसके बाद देखिए कोट थीटा। कोट थीटा का आधार बटे लंब यानी कोट थीटा टेन थीटा का उल्टा होता है। इसी क्रम में सेक थीटा। सेक थीटा कोस थीटा का उल्टा होता है। जैसे कर्ण बटे आधार, तो कर्ण बटे आधार। इसके बाद होता है कोसेक थीटा। कोसेक थीटा साइन थीटा का उल्टा होता है। जैसे साइन थीटा लंब बटे कर्ण है, तो कोसेक थीटा कर्ण बटे लंब। ये तो हमारे इंग्लिश में हो गए। अगर इन्हें हम हिंदी में लिखना चाहें तो हिंदी में भी लिख सकते हैं। जैसे नंबर 1 साइन थीटा। साइन थीटा तो यहाँ पर लंब बटे आधार यानी लंब बटे कर्ण। इसके बाद सेकंड नंबर कोस थीटा। कोस थीटा हमारा होता है आधार बटे में कर्ण। इसके बाद टेन थीटा। तो टेन थीटा हमारा होता है लंब बटे कर्ण यानी लंब बटे आधार। इसके बाद 4 नंबर पे कोट थीटा आता है। कोट थीटा हमारा टेन थीटा का उल्टा मतलब आधार बटे लंब। आधार बटे लंब। इसके बाद आता है 5 नंबर सेक थीटा। तो सेक थीटा हमारा होता है कोस थीटा का उल्टा यानी आधार कर्ण बटे आधार। इसके बाद नंबर 6 यानी 6 नंबर आता है हमारा कोसेक थीटा। कोसेक थीटा तो कोसेक थीटा हमारा होता है साइन थीटा का अपोजिट। जैसे कर्ण बटे लंब। कर्ण बटे लंब। ठीक, चलिए जैसे हमने आपको त्रिकोणमिति अनुपातों का बताया, अब हम आपको इसी के अंतर्गत पाइथागोरस प्रमेय के बारे में बताएं। जैसे आधार लंब और कर्ण कोण भी हमारा 90 डिग्री है, तो यहाँ पर हम पाइथागोरस प्रमेय के बारे में बताते हैं। मतलब अगर हमें किसी समकोण त्रिभुज की 2 भुजाएं अगर दी गई हों तो हम तीसरी भुजा कैसे ज्ञात करते हैं, तो उसके लिए हम पाइथागोरस प्रमेय की सहायता लेते हैं। तो चलिए हम पाइथागोरस प्रमेय के बारे में बताते हैं आपको। पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। तो इस समकोण त्रिभुज हमारा आधार AB है और लंब BC है और कर्ण AC है। तो कर्ण क्या है? AC यानी AC स्क्वायर बराबर आधार AB स्क्वायर प्लस लंब B और C स्क्वायर। तो इस प्रकार हमारा पाइथागोरस प्रमेय से संबंधित फार्मूला बनके तैयार हो गया। अब हम आपको कुछ समकोण त्रिभुज की जो इम्पोर्टेंट भुजाएं हैं उनके बारे में बताते हैं। तो चलिए यहाँ पर लिखते हैं समकोण त्रिभुज ABC की भुजाएं। तो समकोण त्रिभुज ABC की भुजाएं जैसे नंबर 1 3
कामा 4 कामा 5, ये हमारी पहली भुजा। अगर हमें 3 4 5 मतलब अगर पाइथागोरस प्रमेय हमें ना लगानी हो तो हम भुजाएं याद रखते हैं, जैसे 3 कामा 4 और कामा 5। इसी क्रम में नंबर सेकेंड 5 कामा 12 कामा 13, दूसरी ये भी हमारी एक समकोण त्रिभुज की भुजाएं हो गई। इसके बाद नंबर 3 6 कामा 8 कामा 10। इसी क्रम में हम आगे देखते हैं नंबर 4 15 कामा 20, फिर कामा 25। इसी क्रम में नंबर 5 हम देखते हैं 7 कामा 24 कामा 25। इसके बाद हम देखते हैं नंबर 6 नंबर हम देखते हैं 9 कामा 40 कामा 41। इसके बाद नंबर 7 8 कामा 15 कामा 17। चलिए जैसे हमारे 3 कामा 4 कामा 5 पहली भुजा ये हो गई। इसके बाद 5 कामा 12 कामा 13 दूसरी हो गई। इसके बाद तीसरी 6 कामा 8 कामा 10। इसी क्रम में 15 20 और 25। इसके बाद 7 24 25। अब हम 7 नंबर 8 नंबर। इसके बाद हम 8वीं भुजाएं देखते हैं। यहाँ पर 3.5 कामा 12 फिर कामा 12.5। तो चलिए हम आपको बता दें कि ये भुजाएं हमने जो लिखी हैं इन्हें सॉल्व कैसे किया जाता है। जैसे हमारी जैसे हमारा एक समकोण त्रिभुज बना है यहाँ पर इस तरह से ए कामा बी और सी, ये हमारा समकोण त्रिभुज हुआ, ये एंगल थीटा। अगर हमें भुजा अगर पहली भुजा मान लो हमें याद करनी है, जैसे हमारा 9 अगर हमें त्रिभुज में 9 कामा 40 अगर दी हो तो 9 40 के बाद हम तीसरी भुजा को कैसे याद करेंगे। तो ये मान लो 9 हो गई, ये 40 हो गई। इसके बाद ये क्या होगी 41 होगी हमारी। या इसी क्रम में हम आगे देखते हैं। जैसे अगर कोई भुजा हमें दी है, अगर मान लो 4 इसके बाद 3, अगर ये हमें याद करनी हो तो हम कैसे याद करेंगे 3 4 और 5। इसी हिसाब से जैसे 3 कामा 4 और 5। चलिए जैसे हमने आपको अभी समकोण त्रिभुज की भुजाएं लिखाई थी, उसी क्रम में अब हम आपको समकोण त्रिभुज की भुजाएं सिद्ध करके दिखाएंगे कि हम पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से कैसे हम भुजाओं को सिद्ध करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन हमें दिया है कि ए बी बराबर 7 और बी सी बराबर 24। इसके बाद हमें कोण बी यानी कोण बी दिया है 90 डिग्री और ए सी की हमें ज्ञात करनी है। तो जैसे ए बी का मान 7 और बी सी का मान 24। इसके बाद हमें सी ए ज्ञात करनी है, तो हम पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से ज्ञात करेंगे। कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। तो यहाँ पर हमें कर्ण दिया है ए सी यानी ए सी स्क्वायर बराबर आधार हमें दिया है 7 का वर्ग और प्लस लंब का दिया हमें 24 का वर्ग। तो यहाँ पर हम देखेंगे ए सी स्क्वायर बराबर 7 का वर्ग होता है 7 सते 49, या हम इसे लिख सकते हैं 7 गुणे 7, ऐसे भी लिख सकते हैं। जैसे 2 पावर है तो 2 बार लिख सकते हैं। ऐसे 24 की पावर 2 है तो 24 गुणे 24। तो आइए हम देखते हैं ए सी स्क्वायर बराबर 7 सते 49 और प्लस 24 गुणे 24 मतलब 576। तो ए सी स्क्वायर बराबर, अब इन्हें हम ऐड करेंगे 9 6 15 7 4 11 1 12, इसके बाद 5 1 6, यानी हमारे 625 हो गए। और हम वर्ग से वर्गमूल लगाएंगे तो ए सी बराबर अंडर रूट 625। तो 625 को हम लिखेंगे ए सी बराबर अंडर रूट 25 गुणे 25। तो वर्गमूल में जोड़ा की संख्या एक बाहर आती है, तो हम ए सी बराबर लिखेंगे प्लस माइनस 25। तो इस हिसाब से हमारी तीसरी भुजा यानी
AC, तो AC बराबर आ गई हमारी 25। इसी क्रम में एक एग्जाम्पल हम आपको और बताते हैं कैसे हम हल करेंगे। यहाँ पर जैसे एक हमें समकोण त्रिभुज दिया है यहाँ पर, और यहाँ पर एक भुजा हमें दी है, मानो ये हमें दी है 15, इसके बाद ये दी है हमें 25, और हमें क्या ज्ञात करने हैं, ए वाली भुजा कहते हैं ए, बी और सी, यानी कोण हमें बी कोण 90 डिग्री दिया है, तो हमें बी सी भुजा की माप ज्ञात करनी है। तो हम देखते हैं पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। तो कर्ण हमें दिया है 25, यानी 25 का होल स्क्वायर, इसके बाद हमें दिया है आधार 15 दिया है, तो 15 का वर्ग प्लस लंब हमें बी सी, यानी बी सी का वर्ग निकालना है हमें। तो 25 का वर्ग अभी हमने ज्ञात किया, 25 का वर्ग होता है 625, तो यहाँ बिल्कुल 625 बराबर 15 15 225 और प्लस बी और सी स्क्वायर। तो 225 हमारे इधर प्लस के हैं, तो इधर हम लाएंगे तो माइनस हो जाएंगे, तो 625 माइनस के 225 बराबर बी और सी स्क्वायर। तो 625 में जाकर 225 घटाएंगे तो हमारे 400 बचेंगे बराबर बी और सी स्क्वायर। अब हम वर्ग से वर्गमूल लिख लेंगे, या इसे लिख सकते हैं बी और यानी बी सी स्क्वायर बराबर 400। वर्ग से वर्गमूल लगाएंगे तो बी सी बराबर √400, √400। तो 400 को हम लिख सकते हैं 20 × 20, यानी बी सी बराबर √20 × 20। तो हमारा एक जोड़ा बनके तैयार हो गया, यानी अंडर में यानी वर्गमूल में जोड़ा की संख्या 1 बाहर आती है। तो हम लिखेंगे बी सी बराबर प्लस माइनस 20। तो इस हिसाब से हमारी जो लंब है वो कितना 20 आ गया। चलिए हम आपको एक एग्जांपल और करके बताएं। जैसे हमें ए बी का मान दिया 8 सेंटीमीटर और ए सी का मान दिया है 17 सेंटीमीटर। इसके बाद हमें बी सी ज्ञात करनी है और हमें कोण बी दिया है 90 डिग्री। तो ए बी का मान हमें दिया है 8 सेंटीमीटर। इसके बाद ए सी का मान दिया है 17 सेंटीमीटर। तो हमें बी सी ज्ञात करनी है। तो हम बी सी ज्ञात करेंगे पाइथागोरस यानी पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से, प्रमेय से इसे हम ज्ञात करेंगे। जैसे पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण का वर्ग। तो कर्ण हमें दिया है ए सी, कर्ण हमारा क्या है ए सी। तो ए सी का होल स्क्वायर बराबर आधार हमें दिया है ए बी का होल स्क्वायर प्लस लंब हमें दिया है बी और सी का होल स्क्वायर यानी बी सी स्क्वायर। इसके बाद ए सी का मान दिया है 17 का होल स्क्वायर बराबर ए बी का मान दिया है 8 का होल स्क्वायर। इसके बाद हमें दिया है बी और सी। तो बी सी हमें ज्ञात करनी है, तो बी सी स्क्वायर रखेंगे। इसके बाद 17 का वर्ग होता है 289। इसके बाद 8 यानी 8 64 प्लस बी सी स्क्वायर। तो 64 हम इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएंगे, तो 289 माइनस 64 प्लस बराबर बी और सी स्क्वायर। तो इसमें घटाओ, 9 में से 4 चले गए 5, 8 में से 6 चले गए 2 और 2 के 2, 225 बचेंगे। तो यहाँ पर बी और सी स्क्वायर, या ऐसे हम ले सकते हैं बी सी बराबर √225। तो 225 का वर्गमूल हम देखते हैं बी सी बराबर 225 लिखेंगे 15 × 15, क्योंकि 15 के साथ अगर हम गुणा करेंगे तो हमारे 225 आएंगे। तो इस हिसाब से अंडर में जोड़ा की संख्या एक बाहर आती है। तो बी और सी बराबर प्लस माइनस 15 सेंटीमीटर। तो इस हिसाब से हमारी बी सी 15 सेंटीमीटर आ गई। इसी क्रम में एक एग्जांपल और हम आपको बताते हैं। जैसे हमें एक समकोण त्रिभुज दिया है और उसमें हमें भुजाएं दी गई हैं। जैसे हमें दी गई है 12, यानी कर्ण हमें लंब हमें दिया है 12। इसके बाद कर्ण दिया हमें 13 और हमें आधार है, आधार हमें पता नहीं, चलो हम x मान लेते हैं कि। तो ए बी और सी यानी कोण बी हमें दिया है 90 डिग्री और ये एंगल दिया हमें थीटा। तो हम पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से इसे यानी ए बी यानी x का मान कैसे ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा
ए बी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर माइनस बी और सी स्क्वायर। अब कि हम सीधे फार्मूले से ज्ञात करते हैं, जैसे ए बी का मान दिया है एक्स स्क्वायर बराबर ए सी का मान दिया है 13 का होल स्क्वायर प्लस बी सी हमें दिया है 12 का होल स्क्वायर। तो हम देखते हैं एक्स स्क्वायर बराबर 13 का वर्ग होता है 169, इसके बाद माइनस बी सी का वर्ग दिया 12 का वर्ग मतलब 144। तो एक्स स्क्वायर बराबर 169 में से अगर 144 घटाएंगे तो हमारे कितने आएंगे 25। वर्ग से वर्गमूल लगाएंगे तो x बराबर अंडर रूट 25। तो अंडर रूट 25 को हम लिखेंगे 5 गुणे 5। तो हमारा एक जोड़ा बन के तैयार होगा। इस जोड़े की संख्या एक बाहर आएगी तो हम लिखेंगे x बराबर प्लस माइनस 5 सेंटीमीटर। चलिए दोस्तों, तो आज हमने आपको त्रिकोणमिति अनुपातों के बारे में बताया। इसके बाद हमने आपको बताया कि त्रिकोणमिति अनुपातों में कैसे हम अनुपात ज्ञात करते हैं। इसके बाद हमने पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से हम कैसे आपको भुजाएं एंड समकोण त्रिभुज की भुजाएं ज्ञात करते हैं। इसके बाद अगर आपको मैथ की क्लास में मैथ में जितना भी अगर कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर इसके बाद अगर किसी भी प्रकार की कोई समस्या है तो आप हमें हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी बता सकते हैं और सुझाव सकते हैं। हम आशा करते हैं आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और इस वीडियो के माध्यम से आप जानकारी दीजिए।